देखिए, मैंने पहले दिन ना अपने आप को अपराधी माना और ना पहले दिन से लेकर के आज तक अपने आप को अपराधी माना। मेरी चाल में वही ठसक था, वही अकड़ थी, वही तेवर था। छात्रों को के पीछे खड़े होकर के आंदोलन करेंगे तो क्या आपके अंदर स्वयं कोई क्षमता है? ये जो गालियां दी गई हैं ये छात्रों ने नहीं दिया, छात्रों के आड़ में गुंडों ने गालियां दी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 24 में। मैं हूं आपके साथ दिव्या अग्रवाल। 2023 में जंतर मंतर पर एक आंदोलन की शुरुआत हुई। गोल्ड मेडलिस्ट ओलंपिक खिलाड़ी, नाम ऐसे बड़े बड़े कि हर किसी को विश्वास होने लगा कि क्या जो उन्होंने आरोप लगाया वो सही था। उसके बाद वो आंदोलन लगातार बढ़ता चला गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दखलंदाजी की, दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, तमाम जो चीजें थी वो हुई। 127 सुनवाई इस मामले में हुई, लेकिन आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह को कोर्ट से बरी कर दिया है। इस वक्त बृजभूषण शरण सिंह हमारे साथ हैं। कोर्ट से बरी होने के बाद आपकी पहली प्रतिक्रिया? देखिए, बाइज्जत बरी किया गया। बरी और बाइज्जत बरी में फर्क है। और मैंने 18 जनवरी पहले दिन मैंने कहा था कि यदि एक भी आरोप मेरे ऊपर साबित होगा तो किसी को कहना नहीं पड़ेगा, मैं स्वयं फांसी पर लटक जाऊंगा। तब मुझे बड़बोला कहा गया था, अहंकारी कहा गया था, नेताओं का स्वभाव होता है ऐसा कहा गया था। लेकिन मैंने उस दिन जो ये शब्द का प्रयोग किया था, झटके में नहीं किया था, सोच समझ करके किया था। जब मुझे एयरपोर्ट पर उतरा, पता चला कि ये धरना जो बृजभूषण हटाओ का है, ये अब यौन उत्पीड़न में तब्दील हो गया। दूसरा कोई होता एयरपोर्ट से भाग जाता। मैं आया, मीडिया का सामना किया और जब मौका मिला तो ये शब्द मैंने दोहराया कि ये सब झूठ है, षड्यंत्र है। डे वन से मैं आपकी प्रतिक्रिया सुन रही हूं, यही आप लगातार अपने इसी बयान पर कायम। इसलिए कि मेरे सामने कौन है, क्या कह रहा है, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं अपने आप को जानता हूं। मैंने कभी इनके साथ कोई इस प्रकार की बात मेरे नहीं हुई थी। दुख हुआ? देखिए, उस समय तो जरूर एक झटका लगा कि ये लोग जिनको मैंने पाला है, जिनको मैंने सहयोग किया है, जो मुझे अपनी शादी में बुलाते थे और ये कहते हैं कि हम खुद जाते थे। अरे भाई, हम खुद तुम्हारे शादी में कैसे चले जाएंगे जब तक तुम नहीं बुलाओगे? तो लेकिन जो होता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है, क्योंकि ये यौन उत्पीड़न का आरोप जो मेरे ऊपर लगा, आरोप तो बहुत लोगों के ऊपर लगा, लेकिन इतना बड़ा धरना प्रदर्शन विश्व में किसी के खिलाफ नहीं हुआ, विश्व में। और इतने लोग, इतने षड्यंत्रकारी, इतने लोग, कोई पार्टी के रूप में, कोई व्यक्ति के रूप में, कोई संगठन के रूप में, कोई वर्ल्ड मेडलिस्ट के रूप में, कोई ओलंपिक मेडलिस्ट के रूप में, इतने लोग किसी धरने में शामिल नहीं हुए। शुरू में तो ये कहा गया था हजारों लड़कियां, सैकड़ों, खैर लेते देते कोई लड़की नहीं मिला तो अपने खुद ये लोग मोर्चा संभाले और अपनी अपनी फैमिली लेकर के खुद मैदान में आ गए। मान लिया आप लड़ते रहे, आप लगातार ये कहते रहे, अपने उसी बयान पे कायम रहे कि कुछ भी अगर साबित होगा तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा। लेकिन जब बृजभूषण शरण सिंह जैसी शख्सियत, कद्दावर हिंदूवादी नेता, 1991 में राम जन्मभूमि आंदोलन के समय जो लखनऊ सेंट्रल जेल में कार सेवक की भूमिका में बंद रहा, जब वो शख्सियत जिसने इतनी लड़ाई लड़ी, उसके ऊपर जब ऐसा आरोप लगता है, तो जब अकेले बैठते होंगे अपने परिवार के साथ तो क्या सोचते होंगे? देखिए, मैंने
पहले दिन ना अपने आप को अपराधी माना और ना पहले दिन से लेकर के आज तक अपने आप को अपराधी माना। मेरी चाल में वही ठसक था, वही अकड़ थी, वही तेवर था। और ये जो मेरे ऊपर लगा है, इसका लाभ उन लोगों को मिलेगा जिनके ऊपर आरोप लगते हैं, परिवार साथ नहीं देता, यार दोस्त साथ नहीं देते, बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं, उनको ये मेरा केस संभल देगा, उनको ये मजबूती देगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज के बाद यौन उत्पीड़न का झूठा प्रकरण आने के बाद कोई बच्चा आत्महत्या नहीं करेगा। बजरंग पुनिया कह रहे हैं कि हम हाईकोर्ट जाएंगे और ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। ये उनका राइट है, इस पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है। हाई कोर्ट जा सकते हैं वो, अगर रास्ता हो तो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, इस पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है। मान लिया ये ठसक, ये तेवर, ये कद्दावर नेता की भूमिका आपको देख भी रही हूँ, इतने हजारों के समर्थक जो है वो है। और मुझे लगता है कि सिर्फ आज नहीं, क्योंकि आप कोर्ट से बाइज्जत बरी हुए हैं, सिर्फ ये भीड़ आज नहीं, हमेशा आपके साथ, पिछले 3 साल में हमेशा आपके साथ रही होगी, हमने तस्वीरों में भी देखा है। लेकिन बावजूद इसके आज मैं जब आपसे बात कर रही हूँ, शायद मैं पहली मर्तबा आपसे मिली हूँ, एक कहीं ना कहीं मुझे आपकी आंखों में ऐसा लग रहा है कि खुशी के आंसू हैं। नहीं, आज तो आंसू नहीं हैं। वैसे मैं खुश होता हूँ तब भी रोता हूँ, लेकिन आज आंसू नहीं है, आज आंसू बिल्कुल नहीं है। और इस प्रकरण में तो आंसू मेरे आया ही नहीं, क्योंकि एक ओलंपिक का पदक विजेता भी झूठ बोलता है, एक वर्ल्ड चैंपियन भी झूठ बोलता है। झूठ बोलने वालों का लोग साथ भी देते हैं, इसी जंतर मंतर पर देखा, और महीनों साथ देते हैं, ये भी देखा। तो इसमें मुझे कोई बहुत मतलब आज आंसू नहीं है, हम बहुत प्रसन्न हैं। तो छात्र आंदोलन से, चूंकि आप तो आंदोलनकारी रहे हैं और छात्र आंदोलन से निकलकर आप संसद के सर्वश्रेष्ठ पद पर पहुंचे, लेकिन आज दिल्ली के जंतर मंतर पर थोड़े दिन पहले एक कॉकरोच जनता पार्टी का भी जो है वो विरोध हुआ, और इसी जंतर मंतर ये गवाही बना कि किस तरीके से पेपर लीक को लेकर प्रदर्शन किया गया। क्या कहना चाहेंगे इस प्रदर्शन? देखिए, छात्रों की मांग जायज़ थी, लेकिन और छात्र आंदोलन किए, उनका आंदोलन सक्सेस भी रहा, सरकार ने उनकी बात मानी भी। लेकिन मुझे तरस आता है राजनीतिक पार्टियों के ऊपर, जैसे कांग्रेस के ऊपर, आम आदमी पार्टी के ऊपर, वो अन्य पार्टियों के ऊपर, कि क्या आपके अंदर अब स्वयं के अंदर कोई क्षमता नहीं रह गई है? आप कभी महिलाओं के पीछे खड़े होकर के आंदोलन करेंगे, कभी किसानों के पीछे खड़े होकर के आंदोलन करेंगे, कभी छात्रों के पीछे खड़े होकर के आंदोलन करेंगे। छात्रों को ढाल बनाने की कोशिश की विपक्ष। पूरी बात सुनिए, छात्रों को के पीछे खड़े होकर के आंदोलन करेंगे, तो क्या आपके अंदर स्वयं कोई क्षमता है कि इस देश के अंदर कोई आंदोलन खड़ा कर सके? क्या देश के अंदर विषय नहीं है? विषय बहुत है। क्या आपके अंदर कभी क्षमता पैदा होगी कि आप स्वयं अपने बैनर के तले इस जंतर मंतर को जाम कर दें, 15 दिन तक आंदोलन चलावें? आप इसलिए नहीं कर सकते कि आपकी विश्वसनीयता समाप्त हो चुकी है। आप अब दूसरों के पीछे खड़े होकर के भी आपने छात्रों के आंदोलन को भी बदनाम किया है। ये लेफ्ट राइट, ये जो गालियां दी गई हैं, ये छात्रों ने नहीं दिया है। आप भी क्या राजनीतिक साजिश का हिस्सा बने? विषयांतर मत करिए। ये जो गालियां दी गई हैं, ये छात्रों ने नहीं दिया है। छात्रों के आड़ में गुंडों ने गालियां दी हैं, जिनका कोई संस्कार नहीं है, उन्होंने गाली देने का काम दिया है। ये गालियां लेफ्ट राइट ने दी है, इन पार्टियों ने दिलवाया है और छात्रों के आंदोलन को बदनाम किया है। क्योंकि छात्रों का मुद्दा सही था, इसलिए सरकार ने इसको संज्ञान में लिया। सरकार को बधाई, सरकार ने संज्ञान को लिया। लेकिन छात्रों को फिर इन लोगों ने ठगने का काम किया। जैसे महिलाओं के आंदोलन में भी ये लोग पीछे से छिप करके वार कर रहे हैं। मैं तो देख रहा हूँ बहुत दिनों से, जैसे इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाई, उस समय भी एक आंदोलन हुआ, छात्रों की भी बहुत बड़ी भागीदारी हुई, लेकिन उस आंदोलन की अगुवाई एक नेता कर रहा था, लोक नायक जयप्रकाश नारायण कर रहे थे। अब इनके नेता ककरोच वाले हैं, काकरोच, पता नहीं क्या नाम है, मैं नहीं जानता हूँ, कहाँ से आए, कहाँ से पैदा हुए और आए, उनके पीछे ये खड़े हो गए।
तो इनके अंदर कब क्षमता पैदा होगी किसी मुद्दे को उठाने तो की? आपको क्या लगता है जो दिल्ली के जंतर मंतर पर 3 साल पहले आपके खिलाफ प्रदर्शन हो रहा था, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट करे थे, उसके पीछे भी कोई राजनीतिक चेहरा? यही थे, यही कांग्रेस थी, यही आम आदमी पार्टी थी, यही बंगाल वाली पार्टी थी। ममता बनर्जी 3 बार हावड़ा ब्रिज से लेकर के वहाँ तक कैंडल मार्च निकाली थी, अशोक गहलोत कैंडल मार्च निकाले थे। आपको लेट डाउन करने की कोशिश? अब आप पता करिए क्यों? क्योंकि इनके पास ताकत नहीं ना, किसी न किसी के पीछे छिपेंगे, कभी महिलाओं के पीछे छिपेंगे, कभी बच्चों के पीछे छिपेंगे। इनकी वैचारिक क्षमता समाप्त हो चुकी है। लेकिन इस दौरान आपने बहुत कुछ खोया भी। कुछ नहीं खोया। हमारा बेटा सांसद बन गया, खोया क्या? आप सांसद से पूर्व सांसद, WFI के अध्यक्ष से पूर्व अध्यक्ष। 6 बार रहे ना, 6 बार रहे। कोई जिंदगी भर का ठेका है किसी का? 6 बार मतलब 30 साल, और 30 साल में एक बार पत्नी भी हमारी रही 35 साल, अब बेटा 5 साल, 40 साल। अब कितना ठेका है? क्या जीवन भर का ठेका है? लेकिन जब एक नेता एक सांसद की भूमिका में और जब लोगों का जन समर्थन मिलता है इतने लंबे समय तक, तो फिर वो घर में नहीं बैठ सकता है ऐसे। घर में कहाँ बैठे हैं? घर में कहाँ बैठे हैं? जब से हमारे ऊपर आरोप लगा तब से मैं समय समय पर बोलता रहता हूँ, मुद्दे उठाता रहता हूँ। पहले एक ज़िले तक सीमित था, अब देश के कई प्रांत में हम जाते हैं, हमारा कार्यक्रम लगता है, लोग टूटी फूटी आवाज़ में जो कहते हैं लोग सुनते हैं। लेकिन अब एक बार फिर मैदान में उतरेंगे, चुनावी मैदान में? वही है वही जो राम रच रखा। ईश्वर ने कोई ना कोई भूमिका तय कर रखी होगी, जो भूमिका ईश्वर ने तय कर रखी होगी वही होगा, इसमें दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप भगवान राम का ये शब्द हमेशा कहते हैं, लेकिन राम मंदिर दान चोरी को लेकर भी आप एकदम बेबाकी से कहते हैं। आज संघ के सर सह कार्यवाह अतुल लिमये ने कहा कि ये राष्ट्र विरोधी ताकतों का ही उद्देश्य दिख रहा है जो इस तरीके से बदनाम किया जा रहा है। इस विषय पर हम नहीं बोलेंगे आज का ये विषय नहीं है। आज बस खेल पर रहिए, खिलाड़ी पर रहिए। नहीं, लेकिन आप तो भगवान राम को इतना मानते हैं, उसके बाद आप पेपर लीक हो गया उस पर भी आप बेबाकी से बोलते हैं, तो राम मंदिर दान पेपर लीक पर हम नहीं बोले हैं। ये जो हिजड़े जो है महिलाओं के पीछे खड़े होकर के वार कर रहे हैं उस पर हम बोले हैं। जिनके अंदर क्षमता समाप्त हो गई है वो बच्चों के पीछे खड़े होकर के वार कर रहे हैं उस पर बोले हैं, हम छात्र आंदोलन पर नहीं बोले हैं। लेकिन अब तो संघ भी खुलकर लग रहा है कि राम मंदिर दान चोरी को लेकर कह रहा है कि नहीं ये पूरी तरीके से गलत है। इस विषय पर हम नहीं बोलेंगे आज। पप्पू यादव ने संसद परिसर में धरना दिया साधु के वेश में, कल उनके ऊपर जानलेवा हमला हो गया, उन्होंने कहा मुझे मारने की कोशिश की जा रही है। इस विषय पर भी मैं नहीं बोलूंगा। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, न्यूज़ 24 से बात करने के लिए। कैमरामैन विजय के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली, न्यूज़ 24।